प्यारे भाइयों नमस्कार। मैं हूं गोपाल सर। प्यारे भाइयों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बिहार बोर्ड क्लासेस जो आप लोगों की गणित वाली बुक थी दोस्तों, उसी का चौथा चैप्टर आंकड़ों का प्रबंधन का प्रश्नावली 4.2 पर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए भाई साहब, क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। प्यारे साथियों, हमारा प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा पहला सवाल है पहियों को घुमाना। देखिए दोस्तों, ये पहिया है, इसको अगर हम घुमाते हैं तो देखिए पहिया के अंदर है ABCD लिखा हुआ, तो इसको हम अगर दोस्तों घुमाएंगे तो कभी A आ सकता है, कभी B आ सकता है, कभी C आ सकता है और कभी D आ सकता है, यानी ABCD सब आ सकता है अगर पहिए को अगर हम घुमाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे पहिए को घुमाना, तो ABCD सब आ सकता है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा B नंबर है दो सिक्कों को एक साथ उछालना। देखिए दोस्तों, जब हम दो सिक्कों को एक साथ अगर उछालेंगे तो कभी हेड आएगा, कभी टेल आएगा, कभी हेड आएगा, कभी टेल आएगा। अब देखिए, कभी हेड टेल आएगा, कभी टेल हेड आएगा, कभी टेल टेल आएगा। देखिए दोस्तों, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर आता है HH, मतलब हेड हेड, और कभी आता है हेड और टेल, कभी आता है टेल और हेड, कभी आता है टेल टेल। ठीक है प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा, हमारा प्रश्न कहता क्या है। देखिए वो रहा, जब एक पासे को फेंका जाता है, दोस्तों आप लूडो के छक्के को देखे होंगे, उसी को कहते हैं पासे। तब देखिए उसको एक फेंका जाता है, अगर हम फेंकेंगे दोस्तों तो लूडो के छक्के में 1 से लेकर 6 तक संख्या होती है, तो कभी 6 आ सकता है, कभी 5 आ सकता है, कभी 1 आ सकता है, कभी 2 आ सकता है, कभी 3 आ सकता है और कभी 4 भी आ सकता है, मतलब 1 से लेकर 6 तक में कुछ भी आ सकता है। तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाली परिणामों को लिखिए। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा पहला सवाल है, एक अभाज्य संख्या, यानी कि अब हमको अभाज्य संख्या, उसमें अगर लूडो छक्के को फेंकेंगे तो अभाज्य संख्या कौन कौन से आएंगे वो उसको हमको लिखना। तो अभाज्य संख्या दोस्तों आएगा 2 आएगा, अभाज्य संख्या 3 आएगा और 5 आएगा। ये सब अभाज्य संख्या है, 2 3 5 ये अभाज्य संख्या। जब हम लूडो के छक्के को फेंकेंगे तो 2 3 5 अभाज्य संख्या आएगा। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा B नंबर प्रश्न है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल का B नंबर प्रश्न, एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखिए दोस्तों, अभाज्य संख्या नहीं है तो अभाज्य संख्या है, जब हम लूडो को छक्के को दोस्तों फेंकेंगे तो 1 4 6 अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न का A नंबर, 5 से बड़ी संख्या। दोस्तों पर 5 से बड़ी संख्या तो 6 है, यानी कि आप पास ही में देखे होंगे लूडो के छक्के में 1 से लेकर 6 तक तो संख्या रहता है, और 5 से बोल रहा है बड़ा, तो 5 से बड़ा तो दोस्तों 6 ही होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 से बड़ी एक संख्या है जो है 6। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा प्रश्न का B नंबर, 5 से बड़ी संख्या नहीं है। अब 5 से दोस्तों बड़ी संख्या नहीं है, तो लूडो के छक्के में जो नहीं है 1 2 3 4 ये सब बड़ी संख्या नहीं है। अब देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 4.2 का हमारा तीसरा प्रश्न है, ज्ञात कीजिए। अब क्या ज्ञात करना है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा A नंबर है, प्रश्न A में सूचक के D पर रुकने की प्रायिकता। देखिए दोस्तों, प्रश्न ए है यहाँ पर, आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का A नंबर, आप लोग इसको समझने से पहले आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, एक घटाने की प्रायिकता, यानी प्रायिकता बराबर होता क्या है दोस्तों, तो इसका एक फार्मूला होता है, कुल परिणामों की संख्या बट्टे में प्रयोगों के परिणामों की कुल संख्या। तो देखिए ये फार्मूला दोस्तों याद करके रख लीजिएगा, या कॉपी में लिखकर स्पेशल लिख रख लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है। प्यारे साथियों, यहाँ पर हम लिखेंगे पहिए में ABCD कुल अंतर 5 है। अब देखिए दोस्तों 5 कैसे है, तो यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5, तो 5 हुआ ना, तो यहाँ पर दोस्तों हम लिख दिए 5, ताकि आप लोगों को समझने में कोई परेशानी नहीं हो। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों आगे, जिसमें D के केवल रुकने की प्रायिकता 1 बार है, तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे 1/5। बस यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैंने आप लोगों को ये फार्मूला जो बताया है, प्रायिकता बराबर कुल परिणामों की संख्या बट्टे में प्रयोगों के परिणामों की कुल संख्या, ये दोस्तों आप हमेशा याद रखिएगा, आप लोगों को हमेशा इस एग्जाम में काम आएगा। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का B नंबर प्रश्न है, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में
से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। देखिए दोस्तों, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताश की एक गड्डी होती है, आप लोगों को पता होनी चाहिए, में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर लिखेंगे बी नंबर में, एक ताश की गड्डी में 4 इक्का होते हैं। दोस्तों, एक ताश की गड्डी में ना 4 इक्का होते हैं, तो एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा, तो हम देखिए 4 लिख देंगे। और ताश की गड्डी कितनी थी दोस्तों, 52 ताशों की गड्डी एक, तो यहां पर हम लिखेंगे 4/52 और दोनों को काटेंगे तो 1/13 हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा अंतिम प्रश्न है सी नंबर, एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता दी हुई आकृति देखिए। देखिए दोस्तों, यहां पर है सेब, जिसमें यहाँ पर दोस्तों कलर का नाम मतलब को एक, जैसे कि लाल, मतलब लाल का इंग्लिश क्या होता है, रेड होता है, तो इसको एक वर्ड द्वारा दर्शाया गया, ग्रीन का जी ऐसा ही दर्शाया गया। तो देखिए दोस्तों, ये ग्रीन सेब है, ये लाल है, ये लाल है, ये भी लाल है, ये ग्रीन है, ये भी लाल है और ये ग्रीन है। अब देखिए दोस्तों, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे एक लाल से प्राप्त करने की प्रायिकता 4/5, 4/7। अब देखिए दोस्तों, 4/7 क्यों होगा, आप लोग तो समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या गो सेब है, 1 2 3 4 5 6 7 गो सेब है, तो हम दोस्तों बट्टे में लिखेंगे 7। अब बोल रहा है दोस्तों लाल से प्राप्त करने की प्रायिकता, तो लाल सेब क्या गो है, 1 2 3 4, तो 4/7 होगा ना। आप बोलोगे हाँ सर 4/7 तो बिल्कुल होगा। प्यारे साथियों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्या लिखी हुई है। एक पर्ची पर एक संख्या, उन्हें एक बक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। बक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाला जाता है, निम्नलिखित की प्रायिकता संख्या है। देखिए दोस्तों, यहां पर बोल रहा है 10 पृथक पर्ची, यानी कि 10 को पर्ची लिया जाता है, 1 से 10 तक संख्या लिखी जाती है। उसमें दोस्तों जैसे कि यहां पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, ये 10 गो पर्ची है, 1 2 3 4 5, मान लीजिए ये 10 गो है, तो इस पर हम संख्या लिख दीजिए 2 3 4 5 6 7। अब सबको मिला देंगे, ठीक है। अब बोलेंगे आपको, अब भाई साहब आप निकालो जाकर, तो उसमें आप निकालोगे तो बोल रहा है निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी। क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें संख्या 6 प्राप्त करने की। दोस्तों देखिए दोस्तों, 6 प्राप्त करने की क्या प्रायिकता हो सकती है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गो पर्ची की बात हो रही थी, तो 10 गो पर्ची की बात हो रही, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10। अब देखिए दोस्तों, इसमें बोल रहा है इस प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला प्रश्न, संख्या 6 प्राप्त करना। अब देखिए संख्या 6 प्राप्त करना, तो एक ही गो संख्या प्राप्त करना है ना, तो हम यहाँ 1 और बट्टे का 10 लिख देंगे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1 बट्टे का 10। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा प्रश्न है हमारा, 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। 6 से छोटी दोस्तों एक संख्या प्राप्त करना है, तो क्या हो जाएगा, क्या गो संख्या पहले था दोस्तों, तो 10 गो था ना पर्ची, तो यहां पर लिखेंगे 10 और बट्टे का, अब 10 बट्टे में लिखेंगे दोस्तों, और ऊपर क्या लिखेंगे, इसमें बोल रहा है 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। एक संख्या प्राप्त करने बोल रहा है 6 से छोटी, तो 5 हो जाएगा, यानी 5 बट्टे का 10 हो जाएगा ना दोस्तों। तो यहां पर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा प्रश्न का हल 5/10। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा तीसरा प्रश्न है, 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर बोल रहा है 6 से बड़ी एक संख्या को प्राप्त करना, तो 6 से बड़ी कौन सी संख्या हो जाए, यहां पर हमको ये नहीं बताना है 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना, तो 7 हम नहीं लिखेंगे। देखिए यहां पर 10 गो पर्ची था, तो 6 में से यहाँ पर 6 गो पर्ची, 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना, यहाँ पर 10 गो पर्ची था, तो क्या गो, यहाँ पर 6 गो, तो यहाँ पर 6 लिखा है, और 10 क्या गो जोड़ेंगे दोस्तों, 10 होगा, तो 4 गो जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे देखिए 4, और दोस्तों क्या गो पर्ची था, तो लिखेंगे 10। तो देखिए दो को 2 बार पढ़ेंगे तो आता है 4, 2 को 5 बार पढ़ेंगे तो आता है 10, तो 2/5 इसका भी आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा का हल हो जाएगा 2/5। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा अंतिम प्रश्न है, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। एक अंक की दोस्तों एक संख्या को प्राप्त करना बोल रहा है, तो एक अंक की एक संख्या कैसे दोस्तों हम प्राप्त करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें 10 गो पर्ची है, तो 10 गो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक 10 गो पर्ची है। पहले तो दोस्तों 10 गो पर्ची है, उसको हम लिख लेते हैं। ऊपर में क्या लिखेंगे, एक संख्या, कोई भी संख्या प्राप्त लिख सकते हैं। यहाँ पर हम 1 से 8 तक में कोई भी संख्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख दिए
10 में से 1 घटा दिए तो आ गया 9, यानी 9/10 हमारा यही आंसर हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया? 10 में से दोस्तों एक संख्या को घटा दिए तो 9 आया, 9/10 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं आप लोग प्रश्न संख्या 4 को भी समझ गए होंगे। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड, एक नीला त्रिज्यखंड और एक लाल त्रिज्यखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है तो एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला ना हो? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर 3 हरे त्रिज्यखंड है, एक नीला त्रिज्यखंड है और एक लाल त्रिज्यखंड है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता। देखिए 3 लिख दिए, हरा त्रिज्यखंड 3 था। अब देखिए सबको मिलाइए, 1 2 3, 1 4 और 5। कैगो त्रिज्यखंड था दोस्तों? 5, तो हम लिखेंगे 3/5। अब नीला त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता, दोस्तों नीला कैगो पर आता है? 3 और 1 को जोड़ दीजिए, क्या होता है? 4 होता है। और कैगो दोस्तों टोटल त्रिज्यखंड था तो 5 को, तो 4/5 इसका भी उत्तर हो जाएगा। बस दोस्तों इसका भी आंसर यही हो जाएगा। तो आशा करता हूं आप लोग प्रश्न संख्या 5 को भी समझ गए होंगे। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रश्न में दी हुई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोस्तों प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकता हमको ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों प्रश्न 2 में क्या क्या की घटना हुई थी, यहाँ पर देखिए 1/2, यानी प्रश्न 2 में दोस्तों एक अभाज्य संख्या के बारे में हमको पूछा गया था। तो हम लिखे थे 2, 3 और 5 लिखे थे। तो यहाँ पर हम 1/2 लिखेंगे और 1/2 फिर से लिखेंगे। अब ये क्यों लिखेंगे, तो देखिए दोस्तों इसमें एक और प्रश्न पूछा गया था, 5 से बड़ी संख्या नहीं है, इसलिए 1/2 लिख लिए। अब देखिए दोस्तों बट्टे के रूप में क्यों लिखे, क्योंकि हम प्रायिकता निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एक और प्रश्न लिखेंगे। अब देखिए 1/5 लिखेंगे। 1/5 दोस्तों क्यों लिखेंगे, तो हमसे एक और प्रश्न पूछा गया था, 5 से बड़ी संख्या, वो तो दोस्तों पूछा ही गया था। एक और प्रश्न दोस्तों हमसे पूछा गया था, एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या में 1/5 भी आता है, ठीक है। अब देखिए एक प्रश्न पूछा गया था 5 से बड़ी संख्या, तो 1/6 आ गया। बस यही इसका दोस्तों उत्तर हो गया। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग प्रश्नावली 4.2 के सभी प्रश्न को समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आज का यह क्लास कैसा लगा कमेंट में यह जरूर बताइएगा।